हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय बाबा की। आइए हम आप लोगों को देव ऋषि पितृ तर्पण का विधान बतलाते हैं। पितृपक्ष में देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को तर्पण करने का विधान है। बहुत से लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है कि हम अपने पितरों को जल किस प्रकार दें। वही विधान आज हम आप लोगों को बतला रहे हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके एक पात्र में, विधान तो जल सरोवर में देने का है, किसी नदी में भी देने का है, पर हम ये विधान आप लोगों को घर में जल देने का विधान बतला रहे हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर से हमें खुला वातावरण हो। एक थाली या परात या कोई पात्र हो जिसमें जल भर करके आप जल दे सकें। सर्वप्रथम उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, जल से भर लें। थोड़ा सा गाय का दूध, थोड़ी सी चीनी डाल दें, पुष्प डाल दें, चावल डाल दें। पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए और जनेऊ को सभ्य स्थिति में रखिए। सभ्य स्थिति में जनेऊ ऐसे रहता है और अंगोछा भी हमारा ऐसे ही रहता है। इसी कंधे पे जनेऊ रहता है, इसी कंधे पे अंगोछा रहता है। ये सभ्य स्थिति होती है। पूर्व मुख होकर के बैठ करके 3 बार आचमन करें। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धुल लें। ये हमने पावित्री बनाई है। एक पावित्री 2 कुसा की, एक पावित्री 3 कुसा की। 2 कुसा वाली पावित्री दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में ऐसे पहन लें। 3 कुसा की पावित्री बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में इस प्रकार। फिर हाथ में जल लेकर के, दाहिने हाथ में जल लेकर के तर्जनी अंगुली को अपने अंगूठे से दबा लें और संबद्ध तिथि, महीने और अपने गोत्र सहित अपना नाम लेकर के देव ऋषि और पितृ का तर्पण करने का संकल्प कीजिए। फिर सभी देवताओं को पूर्व मुख होकर के जल देना है। देवताओं को जल देते हैं तो जल पात्र से ऐसे जल उठाएंगे और ऐसे छोड़ेंगे। जल उठाइए ऐसे और उसी पात्र में ऐसे छोड़ दीजिए। जल देने का विधान पूर्व की तरफ हाथ में ये कुछ भी ले लेना है। ये 3 कुसा हैं, इनको चाहो तो पूरा ले लो और चाहे तो इसको लपेट लो। लपेटने में सुविधा रहती है कि छोटा हो जाता है, आराम से हाथ में आ जाता है। जल उठाइए ऐसे और पूर्व की तरफ ऐसे देवताओं के नाम से जल छोड़िए। सभी देवताओं का उसे विधान तो बहुत बड़ा है, पर मैं यहाँ आप लोगों को सूक्ष्म तरीका बतला रहा हूँ। देवताओं को जल देने के बाद उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए। उत्तर मुख होने के बाद जनेऊ को इस प्रकार, जैसे ये तो अंगोछा है, जनेऊ का विधान बतलाते हैं। जनेऊ को ऐसे कंठी के बराबर, जिस प्रकार कोई माला पहनते हैं उसी प्रकार जनेऊ को ऐसे कर लेते हैं। उस जल पात्र में थोड़े से जौ डाल देते हैं, थोड़ा सा जल डाल देते हैं और उत्तर मुख होकर के बैठ करके उस जल पात्र से ऐसे जल उठाएंगे और ऐसे छोड़ देंगे। जल ऐसे उठाइए और ऐसे छोड़ दीजिए। सप्त ऋषियों के नाम से
हम उनको 2-2 अंजलि जल देंगे। ऐसे उठाइए, ऐसे छोड़िए 14 बार। फिर दक्षिण मुख हो जाइए। उस जल पात्र में थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और जनेऊ को अपसभ्य स्थिति में कर लेंगे। जनेऊ हमारा ऐसे हो जाएगा इस प्रकार, और यदि हम अंगोछा लेते हैं तो अंगोछा भी हमारा यहीं आ जाएगा। ये अपसभ्य स्थिति है। दक्षिण मुख होकर के सर्वप्रथम दिव्य मनुष्यों को जल देते हैं। फिर 14 यम हैं, 14 यम को 3-3 अंजलि जल देंगे। फिर अपने पिताजी को जल देंगे, उनका पिताजी का गोद सहित नाम ले करके 3 अंजलि जल देंगे। और दक्षिण की मुख होकर के हम जल कैसे देते हैं, ऐसे जल उठाएंगे और यहाँ से ऐसे गिराएंगे। जिस पात्र से जल उठाएंगे उसी पात्र में ऐसे गिरा देंगे। यहाँ पर बायां घुटना मोड़ने का विधान है। बायां घुटने को आप मोड़ करके बैठ जाइए और बायां घुटना ऐसे मोड़ा जाता है। ऐसे मोड़िए, जल पात्र से जल ऐसे उठाइए और ऐसे करके 3 अंजलि अपने पिताजी के नाम को, फिर 3 अंजलि अपने पितामह को दीजिए, फिर 3 अंजलि प्रपितामह को दीजिए। फिर अपनी माता को 3 अंजलि, फिर 3 अंजलि अपने दादी को, फिर 3 अंजलि अपनी परदादी को, फिर 3 अंजलि अपने नाना को, फिर 3 अंजलि अपने परनाना को, फिर 3 अंजलि अपने वृद्ध परनाना वृद्ध परनानी को। नाना, नानी, परनाना, परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, इन सभी को 3-3 अंजलि जल देते हैं। फिर इसके बाद अपने परिवार में, रिश्तेदारी में जो जीता ना हो उसके लिए 1-1 अंजलि जल देने का विधान है। सबको जल देने के बाद एक अपने बगल में कपड़ा रखिए। उस कपड़े को उसी जल में डुबो करके जल पात्र के बाईं ओर उस कपड़े को निचोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि जिसका कोई परिवार नहीं होता है उसके लिए वो जल दिया जाता है। फिर जनेऊ को सभ्य स्थिति में कर लेंगे, जनेऊ को सीधा कर लेंगे। जनेऊ को सीधा करने के बाद भीष्म पितामह के नाम से 3 अंजलि जल देंगे। यहाँ से ये विधान समाप्त होता है। फिर 1 लोटा जल ले करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। जो तर्पण वाला जो जल है वो किसी एकांत स्थान पर डाल देंगे जहाँ पर कोई आता जाता न हो। ये तर्पण करने का विधान है। अगले वीडियो में मैं आपको श्राद्ध करने का विधान बतलाऊंगा, जिससे पितरों का श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचते रहें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय बाबा की।